दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीते टीच में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पेपर प्लेट मेकिंग बिजनेस की वो महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो शायद ही किसी दूसरे वीडियो में आपको मिले, क्योंकि आज की इस वीडियो में अगर आप पेपर प्लेट मेकिंग मशीन बिजनेस में आना चाह रहे हैं या इस बिजनेस को ऑलरेडी आप स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन सेफ्टी के हिसाब से किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सा पार्ट्स को आपको उपलब्ध रखना चाहिए, और अगर इन पार्ट्स में से अगर कोई पार्ट्स आपके पास नहीं है, आपके यहाँ नहीं मिल रहा है, तो पूरे भारत में कहीं भी आपके घर के दरवाजे तक वो पार्ट्स कुरियर के माध्यम से कैसे पहुँचेगा, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों अगर आप पेपर प्लेट मेकिंग मशीन को चला रहे हैं, चाहे वो डबल डाई का है या फिर सिंगल डाई का है या फिर हाइड्रोलिक मशीन है, तो सबसे फर्स्ट में आपको हीटर जो होता है उसका वो हीटर हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। ये क्यों अवेलेबल रहना चाहिए इसको समझते हैं। देखिए, अगर आप सिंगल डाई या डबल डाई का पेपर प्लेट मेकिंग मशीन लिए हुए हैं तो पहले आपको ये देखना होगा कि आपके पास कौन कौन सा डाई है। डाई जो भी डाई रहता है उस डाई में जो है इस प्रकार का हीटर लगा हुआ रहता है। तो इस हीटर का कोई भरोसा नहीं होता है कि ये कब जो है शॉर्ट कर जाए। ये 100 वाट के बल्ब के तरह है, जो पुराना बल्ब आता था उस तरह का है कि ये कब फ्यूज हो जाता था हीट होके, इसका कोई भरोसा नहीं होता था। अगर कोई आदमी बोल रहा है कि हीटर का गारंटी होता है तो उस चीज़ में मत फंसिएगा, हीटर का गारंटी नहीं होता है। इसीलिए अगर आप पेपर प्लेट मशीन को चलाते हैं तो आपके पास जितना भी डाई है, संभव है तो हर डाई का जो है वो हीटर आप रखिए, ताकि जो है आपको प्रॉब्लमों का सामना करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब हीटर शॉर्ट कर जाएगा और आपका अगर ऑर्डर रहेगा, उस वक्त आपके पास अगर हीटर नहीं रहेगा तो आपका ऑर्डर ख़राब हो जाएगा और उस वक्त आप जो है ऑर्डर खो दीजिएगा और आप अपने मार्केटिंग से नीचे लेवल पे आ जाइएगा। सो इस चीज़ को रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्रिंग। अब पेपर प्लेट मेकिंग मशीन में स्प्रिंग 2-3 जगह लगा हुआ रहता है, लेकिन सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट स्प्रिंग जो है वो होता है चैन से जुड़ा हुआ स्प्रिंग। वो स्प्रिंग क्या होता है कि कभी कभार अगर आपका गलती से चैन उतर गया और चैन अगर लपेट लिया कहीं तो स्प्रिंग उस वक्त टूट जाएगा। या फिर चलते चलते क्या होता है कि कभी कभी स्प्रिंग जो है क्या होता है कि काफ़ी लूज हो जाता है। उस स्थिति में स्प्रिंग अगर आपके पास रहेगा तो ये स्प्रिंग आप लगा के आप अपने ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं। ये स्प्रिंग जो है हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो इसे कुरियर के माध्यम से मैं जो है हर जगह भेजते रहता हूँ सारा पार्ट्स। ये कैसे भेजता हूँ इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊँगा। नेक्स्ट हमारा आता है कनेक्टर। अब कनेक्टर के बारे में मैं बताता हूँ, बहुत लोग समझते ही नहीं है। कनेक्टर सबसे सेफ्टी डिवाइस है मशीन के लिए। मान लीजिए कितना लोगों को देखे हैं हम कि डायरेक्ट तार जोड़ देते हैं। ये हम मशीन मैन्युफैक्चर भी करते हैं, तो जहाँ टेक्नीशियन हमारा काम करता है मैं हमेशा कहता हूँ कि मशीन निकलने से पहले आप लोग कनेक्टर को जो है ज़रूर लगाइए। क्योंकि अगर डायरेक्ट हीटर में आप तार जोड़ देते हैं तो डाई एक दूसरे पे चलते चलते क्या हो जाता है कि लूज हो जाता है, तार टूटने का संभावना रहता है, और तार टूट के कहीं लोहा में सट गया तो करंट आ सकता है। तो इस चीज़ के देखते हुए इस टाइप का जो कनेक्टर आता है, आप कनेक्टर हमेशा एक रखिए, एक पोल हमेशा अवेलेबल रखिए, ताकि ख़राब हो जाए तो वो जो उसमें लग सके। तो कनेक्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चौथा है ग्रीसिंग या ऑयल। जैसे क्या होता है कि अगर आपके पास ग्रीस नहीं है तो बाइक का जला हुआ अगर मोबिल भी है तो वो आप हमेशा अवेलेबल रखिए, और बेलन के बेयरिंग को ग्रीसिंग करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपके दोना में जो क्या होता है कि कहीं दोना कड़क जाता है, दोना फट जाता है, तो ये सब जो प्रॉब्लम आता है ये ग्रीसिंग के वजह से ही आता है। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए और इस चीज़ को हमेशा ग्रीसिंग करते रहिए, तो आपका मशीन जो है निरंतर रूप से चलता रहेगा। नेक्स्ट आता है रेगुलेटर स्विच। देखिए, हीटर को जब छोटा डाई होता है, डाई आप जानबे करते हैं मशीन में, आप जानते ही हैं कि मशीन में जो है 4 इंच से लेके और 14 इंच तक डाई होता है।
हर एक साइज़ में अलग अलग साइज़ का हीटर लगा हुआ रहता है। और हीटर को ऑपरेट करने के लिए मशीन में इस टाइप का काला कलर का स्विच लगा हुआ था, जिसे हम सैंडविच स्विच भी बोलते हैं, रेगुलेटर स्विच भी बोलते हैं। तो इस स्विच को, ये स्विच अगर जल जाए तो क्या होगा कि आपका हीटर में लाइन नहीं जाएगा, हीटर सही तरीके से ऑपरेट नहीं होगा। तो इस स्विच को भी आप संभव हो तो एक आध पीस एक्स्ट्रा रखिए, और नहीं तो ये स्विच आपका अगर ख़राब हो गया है और अगर आपको नहीं मिल रहा है, या फिर किसी भी प्रकार का पार्ट्स है, जो छोटा छोटा पार्ट्स है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इस व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस पे मैं आपको कुरियर के माध्यम से, आप कहीं भी है तो मैं इस पार्ट्स को जो है भेज दूंगा। ये सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि उस पार्ट्स का फ़ोटो भेजना होगा। फ़ोटो भेजने के बाद उसके बाद क्या करना होगा कि आपको जो पार्ट्स का पेमेंट है और कुरियर चार्ज है वो आपको भेजना पड़ेगा। वो आप जिस जगह कहिएगा वो आप आधार कार्ड भेजिएगा, आपके घर के दरवाजे तक कुरियर बॉय लेके पहुंच जाएगा। जो लोग सोचते होंगे कैश ऑन डिलीवरी, तो भैया मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि ये कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं होता है। ये जो होता है वो पेड अवेलेबल होता है, क्योंकि ऐसा कुरियर ऑफिस में मैं बात किया हूँ तो ऐसा किसी तरह का उसमें फीचर नहीं है। सो जो लोगों को बिलीव है वही जुड़े, और ऐसे वीडियो सब जो मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप पैसा भेज दीजिएगा, आप जहाँ का एड्रेस दीजिए, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये बंगाल का है, असम का है, राजस्थान का है, गोवा का है, मतलब भारत से जहाँ भी जो दोस्त मतलब है जिनको प्रॉब्लम होता है पार्ट्स का, उनको मैं भेजते रहता हूँ, आपको भी मैं भेज दूंगा। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता हूँ और लाता रहूँगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।